वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम खेलने वाले हैं बैटल स्टार्स। नहीं, आज के वीडियो में हम रिएक्शन देंगे नॉट योर टाइप वीडियो में। नहीं, मैं पहले कैमरा ऑन करूंगा, फिर मैं नॉट योर टाइप की वीडियो पर रिएक्शन दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमने सबसे पहले हम यूट्यूब खोल लेते हैं, फिर हम अपने नॉट योर टाइप कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक। हम वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है वापस से। तो अब हम करेंगे नॉट योर टाइप रिएक्शन ऑन नॉट योर टाइप। और हम नॉट योर टाइप की नॉट योर टाइप की लास्ट वीडियो पे फर्स्ट वीडियो पे एक्चुअली हम रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं इधर नॉट योर टाइप। नॉट योर टाइप न्यू वीडियो डाल दिया क्या, पता नहीं गाइस। वाह, 4 लाख 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए भाई नॉट योर टाइप। आई होगा बताओ। वैसलीन डीप मॉइस्चर सीरम एंड लोशन स्किन को रखे सॉफ्ट। इस विंटर स्किन रहे बेफिक्र। नॉट योर टाइप चैनल पे ही चला जाता हूँ डायरेक्ट। मोस्ट वियर्ड ओके, ट्रेंडिंग में भी आई थी गाइस ये। ओके हेलो, तो कुछ समय पहले हम लोग ने एक ट्रेलर डाला था स्कैरी इंडियन विलेज, और वो चीज बस बन के रेडी हो ही गई है। तो जब तक वो खास चीज आ रही है, तुम इस वीडियो का मजा उठाओ। ओए पापे, ये देख, अभी रुक, बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है इधर। तो तुमने नहीं पता मास्क के पीछे कौन है? बबले, तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या करना है? इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी भर दूं कि निप्पल मार ओढ़ दूं? नहीं बबले, हम लोग विलन्स हैं, राक्षस थोड़ी ना। एक काम करो, गोटा फोड़ दो इसका। कृषु, मैं कृषु। फैंटास्टिक। करता हूँ। ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। वापस से हेलो, तो कुछ समय पहले हम लोग ने एक ट्रेलर डाला था स्कैरी इंडियन विलेज, और वो चीज बस बन के रेडी हो ही गई है। तो जब तक वो खास चीज आ रही है, तुम इस वीडियो का मजा उठाओ। ओए पापे, ये देख, अभी रुक, बहुत इंटेंस माहौल चल रहा है इधर। तो तुम नहीं बताओगे मास्क के पीछे कौन है? बबले, तुम्हें मालूम है इसके साथ क्या करना है? इसकी छाती पे सबसे छोटी वाली चिमटी भर दूं कि निप्पल मार ओढ़ दूं? नहीं बबले, हम लोग विलन्स हैं, राक्षस थोड़ी है गाइस। ये बड़ी सही चीज थी। थोड़ी ना। एक काम करो, गोटा फोड़ दो इसका। कृषु, मैं कृषु। फैंटास्टिक। क्रिस सस है ये। क्या कर रहा है ये? मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। जब भी मुझे दर्द होता है या अच्छा लगता है, मैं यही करता हूँ। ये मेरा डिफॉल्ट फीचर है। ये सब हरकतें करने से तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा है। मैं बचाऊंगा। क्या वो किसी की बूंद है? ठंड पै गई ओए। पापे, तू मेरा हर ठंड पै गई ओए। खिलौना अपनी बूंद में क्यों ले लेता है यार? वो क्रिश वाला खिलौना मैं नया लेके आया था। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो दोस्त, देखो मैं तुम्हारी बूंद से बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे नेटवर्क बड़ा ही कम है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। चुप। देखो दोस्त, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय और बचा है, लेकिन क्या प्लीज तुम मेरे बीवी बच्चों को बोल दोगे कि मैं एक शानदार विलन की मौत मरा, ना कि ऐसे कोई अरे गहरे पाजी की बूंद में जाके। बाय नॉट योर फैमिली फ्रेंडली चैनल। तू बता नहीं क्या बता रहा था? हाँ, तुझे पता है इस डिवाइस से हम किसी भी कार्टून में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। पापे नहीं पापे। इंडियन कार्टून FT19 एडिशन। मैंने ना बचपन में बहुत बेब्लेड खेला है। बस बेब्लेड की जगह मेरे पास वो लट्टू हुआ करता था, और स्टेडियम की जगह कड़ाई। कार्टून में ना उनके बेब्लेड आपस में खुद जाके लड़ते थे, लेकिन पता नहीं हमारे लट्टुओं में कौन सा भाईचारा होता था। ये साले लड़ाई छोड़कर आपस में सब कुछ करते थे। तो अब मुझे लट्टू के इतने पास बैठकर उसे लड़वाना पड़ रहा है। उधर वो लट्टू घूम रहा है शक्तिमान की स्पीड में। शक्तिमान की स्पीड लॉल। बच गया। अगर वो लट्टू मेरे सर पे लगता तो मैं तो मर ही जाता। नहीं मर चुका हूँ। लगा था वो लट्टू मेरे सर पे। बेब्लेड वाले शो में ना उनके बेब्लेड से एक बीस्ट निकलता था, लेकिन हमारा 5 वाला लट्टू कोई बीस्ट नहीं निकालता था। ये अगर कुछ निकालता था तो वो बच्चों के मुंह से दांत या कभी तो चिंगारी भी निकल जाती थी। वो रोड पे जम से फेंक दो तो अब बीस्ट वाला फीलिंग देने के लिए हम बुलाते थे मोनू और बाबू को। देखो, हम सबके बचपन में एक ऐसा दोस्त तो होता ही है जिसे देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये सीमेंट के बोरे से उठ के आया है। पूरे समय उसके बालों से सरसों के तेल के हगापे की बदबू आती रहती थी। हाँ, यही दोनों थे मोनू
और बाबू, ये दोनों बनते थे हमारे बेबलेट के बीस्ट। वैसे कायदे से तो इन दोनों को किसी तेलुगु पिक्चर में तेल और गू नाम के बीस्ट से या तो असुर बनना चाहिए था। ये दोनों लट्टू के पीछे बीस्ट बनकर लड़ाई करते थे। कभी कभी तो ये लोग अपनी ही किसी गेम में बिजी रहते थे। गोटियों का बादशाह, ला मेरे कंचे। ओए वो देख चिड़िया। किधर है चिड़िया, किधर है? ओए, कोई बात नहीं दोस्त, तुझे तो पता ही है बाबू ऐसा ही है। तुम्हें पता है ना ये कितना जरूरी सामान है। वो देखो चिड़िया, किधर है? अरे किधर है चिड़िया? साला हमको झूठ बोला। तुम क्या देख रहे थे बे मोटे? आपको तो पता ही है सर, बाबू है। सस सही है। सबसे बड़ी सस। तुम मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हो? चिड़िया, अरे रूम में कैसे आएगी? किधर है चिड़िया? अरे मेरी बीवी। मम्मी का प्लीज थोड़ा शोर बंद करी, वो नॉट योर टाइप रिएक्शन दे रही हो वीडियो हारू। बंद है। तुम्हें तो पता ही है दोस्त, बाबू ऐसा ही। कौन है तू? अब तू कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी का तीसरा बॉयफ्रेंड, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। और बस मैं ही नहीं, हम सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चलो वो जा चुकी है। ओए हमारे मोहल्ले के लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सॉन्टी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल, होगा मौत का खेल। मुझे भी ट्राई करना चाहिए। अरे बाबू यहाँ से। अगर एक बार वो लट्टू सॉन्टी भैया की बुंड में घुसा, फिर तो सॉन्टी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सॉन्टी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो सॉन्टी, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं 5 साल का था, मेरा मामा मुझे बड़े बुरे तरीके से छूता था। और हाँ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है। अब तुम कभी मां नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं, ये कोई जस्ट नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरी बीवी ने मुझ पे मारपीट का केस किया है। मेरा माँ बनने का सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलो निकल। शॉर्टी, लाइफ में छोटे मोटे गेम नहीं खेलने का। खेलना हो तो इंडिया का अपना गेम सुपी लूडो। मैं ये नहीं देखूंगा, ऐड नहीं देखूंगा। 10 सेकंड बाद विन कर रहा हूँ, और इसी के साथ मैं 10 मिनट गेम खेल के 25,000 जीत गया। इस अमाउंट को मैं बड़ी आसानी से यूपीआई से विड्रॉ कर सकता। यहाँ पर जितना भी पैसा जीएसटी और टीडीएस के थ्रू कटता है, वो भी कैशबैक में मिल जाता है। तो वेट किसका कर रहे हो? जाके ज़ूपी डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन की लिंक से और जीतो। ड्रैगन बॉल जी। भाई इस शो को देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा टाइम बर्बाद किया है, क्योंकि इसमें हीरो और विलन्स आपस में 6-6 महीने तक नहीं लड़ते थे। 300 एपिसोड तक बस एक दूसरे से बातें ही करते रहते थे। गोकू फ्रीजा, गोकू फ्रीजा। इनके आसपास मोदी सरकार ने पूरे देश का निर्माण कर दिया है, लेकिन ये लोग नहीं लड़े अभी तक। इससे तेज तो हमारे इंडियन सीरियल्स चलते हैं यार। इमेजिन अगर एकता कपूर ने ड्रैगन बॉल जी बनाया होता। आज साथ निभाना सुपर सेयन में देखिए। गोपी, तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। पीछे तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू कहता है हमारे घर पे सीआईडी घुस आई है। हाँ, लेकिन क्यों? गोकू, मुझे तो लगता है गोपी, माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या? कल तो नहीं थी, एकदम से कैसे? माँ गोकू कहता है हमारे घर पे सीआईडी घुस आई है। हाँ, लेकिन क्यों? गोकू, मुझे तो लगता है गोपी, माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या? कल तो नहीं थी। डोरेमोन पीछे क्या कर रहे हैं यार? मेरे को कोई बताओ यार, पीछे क्यों? सस डोरेमोन यार, एकदम से कैसे? माँ, चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ हाँ। बचा ले। एसीपी पद्दुमन जी, बताइए आप क्यों आए हैं? गोकू, मुझे पता चला। ये आवाज काय की है? अरे वो मेरी प्रेग्नेंट बेबी सीढ़ियों से फेंका रही है। अरे ये प्रेग्नेंट कब हुई? कल तो नहीं थी। वो तो नहीं पता, लेकिन आप बताइए ना। गोकू, हमें पता चला है कि तुमने अपने लॉकर में कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स छुपाए हैं, और ये हमें तुम्हारे किसी घर वाले से पता चला है। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है। क्या? ये सरासर झूठ है। किसने कहा है आपको? देखो गोकू, मैंने कहा ना, मैं उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। तो चल के देख लीजिए लॉकर। आइए अंदर, देख लीजिए। ऐसे नहीं गोकू, गेट बंद करो। ठीक है। दया, दरवाजा तोड़ दो। तो ये रहे वो पेपर। अरे इसमें तो एक अनजान फोटो मिली है।
दया, जरा इस फोटो का स्केच बनवाना तो, आखिर पता तो चले कि ये आदमी दिखता कैसा है। ये लीजिए सर। ये स्केच तो पूरा फोटो की तरह दिख रहा है दया। इसका मतलब जानते हो क्या? ये आदमी यही है। एक जगह बस zoom होगा। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? मजा आया। करेज द कावली डॉग को बेस्ट ना उसके विलन से बनाया था, जिसमें मेरा फेवरेट विलन था पत्थर लौटा दो। ये बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा है, वो भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं, मेरी पत्थरी निकला दो। पत्थर ना मिलने की वजह से पत्थर लौटा दो डिप्रेशन में चला गया और अब उसे डॉक्टर हक्कर पदास लेंडर से थेरेपी लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेशेंट। अरे बूब द बुलडोजर, बॉब द बिल्डर, बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या? जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अजी वो एक दिन अंकल, क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा, ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो देखी नहीं रही। एक संकट मारूंगा, अभी पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी, तेरे पीछे मम्मी। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, मुझे अपनी माँ के लिए गोलियां खरीदना था। आजकल गोलियां ना खाने की वजह से वो अपना आपा खो देती है। कल रात में तो उन्होंने एक विंड मिल मारा और मेरी बीवी के साथ WWE खेलने लग गई। शुरू में तो मुझे भी मजा आ रहा था, लेकिन फिर मेरी बीवी की गर्दन टूट गई। सुन के बुरा लगा। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? मेरे बाथरूम का कमोड ठीक कर दो बॉब। मैं वो वेस्टर्न सीट पर इंडियन स्टाइल से भागने की कोशिश कर रहा था। वेस्टर्न सीट में इंडियन मैंने भी ट्राई करूंगा। वो सीट ही उखड़ गई। बॉब द बिल्डर करके दिखाई। करना पड़ेगा बॉब, करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्लश कर देना। मैं फिर से भूल गया। नेक्स्ट। अरे पत्थर लौटा दो, आओ आओ। पत्थर लौटा। बस करो, पत्थर लौटा दो। तुम एक काम करो, ये ईंट रखो और अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। पापे, ये कहाँ गए? ये वंडर कार ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं, ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। और विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी, नहीं, ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है। बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं। विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आइलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब देख विमल स्पेशल। अरे नहीं, सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट धुबा केसरी। बोलो सुबह केसरी। तुम में सब कौन आ रहा है? रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा। जा तू, जा। जाना पड़ेगा तुझे। कपाल भाती। ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। अल्टीमेट रामदेव बाबा। मार डाला। किधर जा रहा है नीले नेवले? तुझे मारने के बाद तेरा मुरब्बा बना के बेचूंगा। जा। मेरे वायर। शॉर्ट सर्किट। बेंटन के डर
घर से एनिमो कहीं दूर भाग गया। क्या एनिमो अगले एपिसोड में वापस आएगा? मुझे नहीं पता। मम्मी, एक ठंडा कोला लाना तो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कोको कोला। हेलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि भाई इसमें बहुत मेहनत लगी है। साथ ही साथ मैं दूसरी भी बहुत सारी कूल चीजों पर काम कर रहा हूँ। पर मेरी बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। इस वीडियो पर लाइक मारो, अभी लाइक मारो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है? देखो, पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं, ठीक है? वो शायद मैं अगली वीडियो में मांगूंगा। Why did life test me? Why did it try? क्योंकि ये रोनाल्डो है, मैं रोलेंडो लगता था। तो जब तुम इन दो कंपाउंड्स को मिक्स करोगे तो बनेगा। सर, मैं आई गो टू टॉयलेट। ये लो, चले मूतने साहब। ब्रेक में नहीं जाते बनता क्या? वो सर वो मैं- ब्रेक में अजीब सी चीजें होती है टॉयलेट में। ये क्या? ये बैटल तो बड़ी खतरनाक लग रही है। चड्डा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चड्डा चड्डा चड्डा। चड्डा एक रॉक टाइप पोकेमॉन जिसका बाप ऑटो चलाता है और ये भाटे मार के लोगों के सर फोड़ देता है। पागल सा गई का। ये चड्डा को कैसे हराएगा? हाँ, अब इसको क्या होगा? पापे, मैं तुझे चुनता हूँ। पापे। पापे एक पंजाबी गैस टाइप पोकेमॉन जो कि मूली का पराठा खा के इतनी जहरीली ठुस्सी मारता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। पापे, एटॉमिक गैस टुस्सी। चड्डा, चड्डा, क्या करूं? मुझे नहीं पता भाई, मेरे तो बीवी बच्चे हैं। टीनेजर्स। नहीं, ये वीडियो ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। ये तो बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ब्रेक में बॉयज टॉयलेट में कैसी हरकतें होती है, और ये भी बस उसका 1% था। गर्ल्स टॉयलेट के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, या मुझे पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, या मुझे। Meanwhile in girls' toilet. ये कहानी है गर्ल्स टॉयलेट के पीछे की। जी हाँ दोस्तों, गर्ल्स टॉयलेट जहाँ लड़कियाँ सुपर हीरो बन के थरकी भुट्टो को बचाती है। यहाँ पर खुशियाँ और अमन से रहे लोग। क्या? अरे भाई, फिर तुम ही बताओ, लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगता है बाथरूम में? छोड़ो यार, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। टीनेज, जब बच्चा अपने आप पर ध्यान देना शुरू करता है, वो कैसा दिखता है, उसके बाल कैसे है, वो क्या पहनता है, और जब उसे पता चलता है कि उसका तो सब कुछ ही बर्बाद हो रखा है। मुझे याद है 8th 9th में मैं अपने पूरे बाल खड़े करके स्कूल जाता था, बिल्कुल टेक्टन 7 की ये जिन कैरेक्टर की तरह। तेल पानी लगा के स्कूल निकल जाता था। स्कूल पहुंचते पहुंचते बालों का ऐसा रबड़ी नूडल बन जाता था। खैर, ये फिर भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रोनाल्डो है, मैं रोलेंडो लगता था। स्कूल यूनिफॉर्म भी ना मेरी माँ ने मेरे को बचपन से बड़ी पहनाई है, और ऐसा भी नहीं कि 1-2 नंबर बड़ी, सीधे 4 या 5 नंबर बड़ी। स्कूल में जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आते थे ना, वो मेरे अंदर आके ही छुपते थे। इतने बड़े कपड़े। छुपे रे भाई, बहुत जगह है यहाँ पे तो। अरे तुम दोनों? आप कौन हो? अरे मैं पापे हूँ। पापे? तू तो 4 दिन से लापता है ना? हमने बाहर से पोस्टर्स देखे। 4 दिन? मुझे तो यहाँ पे 40 साल बीत चुके हैं। देखो, इसकी यूनिफॉर्म के अंदर टाइम बहुत तेज चलता है। बाहर भली 4 दिन ही हुए होंगे, लेकिन यहाँ मैंने 40 साल जी लिए हैं। मैं जब अंदर आया था मैं भी तुम्हारे बराबर का ही था। माँ को देखे आज 40 साल हो चुके हैं। पापे, 4 दिन से गायब है मेरा बच्चा, कुछ खाया हुआ कि नहीं? अब जैसे जैसे तुम टीनेज में आ रहे होते हो, तुम्हें तुम्हारे बालों पर, कपड़ों पर शर्म आने लगती है। मुझे याद है मैं बचपन में वो चौड़ा सा हुक वाला बस्ता लेके स्कूल जाता था, जो साला आते जाते गेटों में फंस जाता था। लेकिन इस बस्ते में एक बेस्ट बात तो थी यार, ये जो आइट साइड से एरोप्लेन के पंखे निकले हैं ना, ये इतना कूल डिजाइन पता है क्यों बनाया था? बच्चों के उड़ने के लिए। अब मुझे पता है तुम मेरे पे यकीन करोगे ही नहीं। रुको, चल कूद के बता। भाई पक्का नहीं, मुझे चुपचाप। मैंने तो बोले। अरे बाप रे, अब तो लाइट चली जाएगी। मुझे अपना फोन चार्ज पे लगाना चाहिए। टीनेज में ना तुम्हें तुम्हारी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह होती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तुम अभी भी रात में छुप के सूखा बॉर्नविटा खाने वाले बंकू हो। बॉर्नविटा सूखा तो बिल्कुल ना खाने दे बच्चों को। भाई, मेरी इमेज की तो ना पहले से धज्जियां उड़ रखी थी मेरी मम्मी की वजह से। मैं ना स्कूल बस से जाता था, और डेली जैसी मैं बस में चढ़ने वाला होता था, उसी समय मेरी मम्मी को याद आता था, अरे ये दूध पीना तो भूल ही गया। भगते भगते उबलता हुआ दूध और बादाम लेके मेरी मम्मी बस के सामने खड़ जाती थी कि जब तक मैं वो उबलता हुआ गरम गरम दूध खत्म नहीं करूंगा कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई, मेरी माँ एक दूध के गिलास और 2 बादाम के साथ पूरी बस हाईजैक कर लेती थी। अब ना सारा प्रेशर मुझ पे होता था, क्योंकि मुझे वो 100 सेल्सियस का लावा जितना गरम दूध 10 सेकंड में गटकना
है, क्योंकि अब बस के सारे बच्चे इंक्लूडिंग ड्राइवर और कंडक्टर भैया सबकी नजर मुझ पे ही है। वो गर्म दूध गटकने के बाद मेरा गला कुछ ऐसा हो जाता था। वैसे ये मेरी फोटो लीक कौन कर रहा है बे? टीनेज में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जा उड़ा के रख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम अपना फोन कहीं छोड़ के जाओगे ये पक्का चेक करेंगे, और अगर तुम बोल के जाओगे मेरे फोन पे किसी का भी फोन आए तो उठाना मत, फिर तो पक्का उठाएंगे। और चलो फोन उठा लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बात भी तो करो सामने वाले से। फोन उठा के चुपचाप खड़ जाएंगे। इनको पता लगाना होता है कि सामने वाला कौन है, क्योंकि इनको लगता है कि तुम्हें बस लड़कियां ही फोन करेगी। हेलो, ये कौन लड़की फोन कर रही है तेरे को? अरे मम्मी आकाश है, ध्यान से सुनो। तो इसकी आवाज लड़की जैसी क्यों आ रही है? क्योंकि दिमाग में लड़की घुसा के रखी है आपने, और लड़की बोल के उसकी अलग बेइज्जती मार रहे हो। क्या सच में मेरी आवाज इतनी लड़की जैसी है? कहीं मैं सच में तो लड़की नहीं? बहुत हो गया, अब मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह आकाश ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेबी एक बार फिर से बोलो ना प्लीज ना। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। विंगाडियम लेवियोसा। भाई हैरी पॉटर का डायलॉग। सुनो सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो, और हाँ 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया। काउंटर मत तोड़ो हमारा, हो गया। बेबी 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 सब छोड़ के चले जाते हैं। और इसी तरह आकाश बन गया दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर। ये ऐसे क्यों हंस रहा है? मुझे क्या पता, शायद जो नशे अभी हम करने वाले हैं उसने पहले ही कर लिए होंगे। तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है फिर? नहीं है, बोला तो सही। ठीक है जा। वैसे एक सेकंड, नशे के बारे में क्या बोला तो? अगर तुम अपने फोन की तरफ देख के इतना सा भी मुस्कुरा दोगे ना तो इन्हें लगेगा तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। और चलो मान भी लेते हैं अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो मैं मुस्कुराऊंगा क्यों? अरे भाई वो गर्लफ्रेंड है मेरी, जोकर थोड़ी ना। अरे अरे नहीं नहीं। ओए सुरेश, क्या तुम्हें ये नाव वापस चाहिए? अंदर आओ। ओए रहने दे, नाली वाली नाव है वैसे भी, तू ही रख ले। और तेरे को शायद कहीं देखा है मैंने। ओए तू तो शालिनी जैसी दिख रही है। ओए शालिनी है ना तू? अरे नहीं, तू फिर से इतना सारा मेकअप करके नल्ली में बैठ गई पागल लड़की। नहीं क्या नहीं, अंदर छींची होती है पता भी है। नगर पालिका वालों को बुला के लाना पड़ेगा, निकालेंगे तुझे यहाँ से। पता नहीं कहाँ की ईंट पिक्चर। ए मम्मी थोड़ी शांति रख यार। देखली जोकर वाली नल्ली में बैठ जाती है बार बार जाके। सांप बिच्छू ने काट खाया तो पता नहीं कैसी गर्लफ्रेंड है। तुम अपने फोन में कोई भी फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि चुपचाप देख ले, इनको चाहिए पूरा फोन अपने हाथ में। और जब तुम्हारा फोन माँ बाप के हाथ में जाता है ना तो भाई ऐसी फटी में आती है ना, जैसे जब कोई अजनबी तुम्हारा फोन नहीं मांग लेता किसी काम से और तुम्हें अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि ये मेरा फोन लेके भाग जाएगा। तो अब तुम एक अजीब से पोज में रेडी रहते हो कि जैसे ये मेरा फोन लेके भागेगा मैं भी इसके पीछे भागूंगा। अरे ये नेटवर्क, अरे ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा। हो गया। थैंक यू। अरे मेरा फोन। वो तो मेरा ही आदमी था। हेलो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफी नई चीजें एक वीडियो याद है, रिएक्शन दे। Sanitary pads and over 5,000 products delivered in 10 minutes. Blinkit, India's last minute app. वरना यार जिनके दांत है वाइट, बूंद है टाइट, और अबे शिट। स्कूल की यारी सब अपनी मर्जी से। तो मैं आज जो हूँ वो भी नहीं हूँ, मुझे तो अपने तो अभी 1 साल पहले मैं कॉलेज में था। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं था, अपनी मर्जी से तो मैं आज जो हूँ वो भी नहीं हूँ। मुझे तो अपने मोहल्ले के शॉर्टी में बनना है यार, जिनके दांत है वाइट, बूंद है टाइट, और जिन्हें पसंद है बाइक। चल अब निकल। भाई ये भी साउथ इंडियन मूवी है। शॉर्टी क्या ये अभी एक चलती बाइक से उतरा? यस शांति भैया। छोटे चले 20 रुपए। वो 20 रुपए दे दी। अरे उससे कहो कभी मेरा भी उधार लौटा दे। तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, तो अब तुम लोग मुझे एक रियल यूट्यूबर बुला सकते हो। वैसे मेरी ये फतरी की रिपोर्ट है, इसके पीछे मैंने मोम कलर से यूट्यूब लिख दिया था।
क्रिएटिविटी। मैं ना पूरे 1 साल तक कॉलेज गया था क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे, भले ही मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के। ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि 1 की 4 आने वाली टाफी भी बस 2 ही खरीद पाता है। ये देखकर फिर वो नेहा कक्कर रोएगी। नाक में ये क्या है? दूर रह मुझसे, दूर रह मुझसे, बोला ना पास मत आ सेमर, दूर रह। ये एपिसोड को फिर तुम रात में दाल चावल खाते हुए देखोगे। फेक होता है ये सब, फेक एक्टिंग करते हैं मम्मी ये लोग। WWE लगाओ, संडे द मार, वो रियल होता है। ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा, तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। हाँ मेरी जान। जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है। अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज की 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक तुम्हारे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाजें आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसे लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। तू मान पहले मेरी दीदी कॉलेज में है, नहीं उनका तो पंखा है, सब फुल चल रहा है। इस साल वो IAS बनेगी, इस चिल्ली के 5 बन जाएंगे। तो पागल। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर, इसमें ज्यादा आती है अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भरता है। सुन रहा है तू, मेरी बात भी सुन रहा है? ओए हाँ। और देख, अपन ने कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये 1-1 वाली कॉफी बाइट खा लेंगे, तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाएगा। तुम्हारी क्लास में लॉन्डो के ग्रुप बन रखे होते हैं और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लॉन्डो में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू चुटकी बंटू, चुटकी बजा तो मेरे से बचती नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते हैं आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया। प्रोफेसर वो हाँ मेरी जान, तू इसे लेके नहीं मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल जा। नहीं तो और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी है हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है, फिर से लड़ाई की मैंने आज। इधर लाल बाल वाले लक्की के मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम्मी मिल जाती है। हाँ मेरी जान, क्या मेरी जान, वही ना मेरी जान। और फिर लक्की और सिमी, 1 सेकंड, ये क्या शूट कर रहे हैं? हमें तो वो कॉलेज वाली वीडियो शूट करने के पैसे मिले हैं। देखो यार, हमें ये कहीं से कहीं निकल जाने की आदत सही करनी पड़ेगी और अब से दोपहर में दाल बाटी खा के हम कभी शूट करने नहीं आएंगे। अरे यार साला संपट ही नहीं पड़ता, कर क्या रहे हैं? इधर तुम्हें भी कुछ संपट नहीं पड़ रहा होता है, तुम्हारी सारी कॉलेज की एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाती है। तुम्हें ये भी लगता है कि चलो कॉलेज की बात तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हारी किसी 5 रुपए की कंपनी में जॉब लग जाती है जहाँ पर तुम पूरा दिन बस कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी सारी कॉलेज की एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाती है। तुम्हें ये भी लगता है कि चलो कॉलेज की बात तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हारी किसी 5 रुपए की कंपनी में जॉब लग जाती है जहाँ पर तुम पूरा दिन बस कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हो। अरे वो एड में यही तो बताया था, एक कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करके वो 2 बना देता है। टीवी झूठ थोड़ी ना बोलेगी। देखो, अगर सच में एक अच्छी जॉब चाहिए तो वो तुम्हें कॉलेज से नहीं स्किल से मिलेगी, और स्किल्स तुम्हें मिलेंगे स्केलर पे, और स्केलर ना इंडिया का बेस्ट टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और हाँ, तुम्हारी स्केलर की कोर्सेज के बाद ना मैंने डिस्क्रिप्शन में स्केलर का लिंक डाल दिया है, तो तुम जल्दी से जाके चेक मारो। अब ना तुम्हारे दिमाग में ये विचार चल रहे होते हैं, मैं तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बनने आया था, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? मेरे बेंच के नीचे चिंगम किसने चिपकाई?
यार वो नाक की मलाई चिंगम नहीं है। उतने में तुम्हारे चूहे जैसा दोस्त आता है तुम्हारे पास। ओए ओए आपको सुन, नहीं ओए चिंगम सुन, मुट्ठी भैया की लड़ाई हो गई है, जल्दी से कुछ भी हथियार उठाओ, चल मुट्ठी भैया के लिए। इधर तुम सोच रहे होते हो कि अब ये साला मुट्ठी भैया कौन है, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मोमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो। वहाँ जाके पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन 2 लाफे मारे थे, और तुम अब उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। क्या रे शाने, खड़ा क्या है, लगाना चलना, हाथ लगाना। ओए पागल, क्या किया ये? तेरे को पता नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है, बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया अब तो हमारा लॉयर आएगा, फिश उनके पास लॉयर भी है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, पुलिस आ गई, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं कोई नहीं। सुसु आ गई। देखो लौंडे का पूरा मुंह ही पलटा दिया है। 200 रुपए की भारी रकम देनी पड़ेगी, 180 मरम पट्टी के और 20 रुपए की नटखट नाना जी के यहाँ से इमरती या तो कचौड़ियाँ खिलानी पड़ेगी, जिसमें कचौड़ियों का गर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गर्म कचौड़ियाँ खिलाओगे और अगर साथ में चटनी भी रहेगी और हरी मिर्ची तो तभी कुछ हो सकता है। अब जो तुम्हें 200 रुपए महीने भर के लिए पॉकेट मनी मिल रही होती है वो भी इस काम में चले जाती है। और तो और तुम्हारे कॉलेज में कोई लड़की भी नहीं होती है जिसे देखकर थोड़ा अच्छा लगे। 99.9% लड़के भरे हुए होते हैं, और ये जो 0.1% है ना, ये भी लड़का ही है। बस इस साले की हरकतें लड़कियों वाली है, जिससे क्लास के बाकी लौंडे खुश रहते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। मनमोहन तूने देखा ना मनमोहन, मैंने अभी क्या किया? ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तूने किया? नहीं तो मोनू भाई, मैंने कल एक विकराल बेताल करके वेब सीरीज देखी थी भाई, उसके अंदर एक बेताल नाम की चुड़ैल ना पेट पे चिपक जाती है। मेरे पीछे बेताल चिपकी हुई है क्या? अरे बंटे चिपकी होगी, वैसे ये हर संडे रविवार क्यों होता है? बेताल है मेरे पीछे। मैंने हरा दिया, मेरे बेताल को हरा दिया। अब इतना सब फेस करने की बात तुम्हें समझ तो आ जाता है कि तुम कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज में तो बिल्कुल नहीं जी रहे हो। ऐसा लगता है टेलीग्राम से कोई सीरीज चोर के डाउनलोड की गई है, उसके कैरेक्टर जैसी जिंदगी है तुम्हारी। वैसे चोरी हुई मूवीज और सीरीज से याद आया, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई सी वेबसाइट पे गए कोई मूवी या वेब सीरीज चुराने, और तुम देखते हो कि उस वेबसाइट के कोने में कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर तुमसे मिलना चाहती है। उस समय तुम अपनी असली हैवानियत दिखाते हो। एक औरत, एक रूपा को तुम्हारी उस समय जरूरत है, वो बेचारी किस हालत में होगी उधर, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी मिर्जापुर 2 डाउनलोड होने की जल्दी है। मोन्टू चेक करना कितनी डाउनलोड हुई, लक्की दरेसर पार्ट 6 बची है अभी तो, नेट थोड़ा स्लो है। ओए कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर हमसे मिलना चाहती है। अरे ये फेक है। अबे पागल है क्या? उस औरत को अपनी जरूरत हुई तो चल मेरे साथ अभी अभी। लेकिन मेरे घर के आसपास 10 किलोमीटर तक जंगल ही है। अबे लेकिन वो जंगल में कोई नहीं आता, और अभी रात के 3 बज रहे हैं। वैसे अब रूपा 2 किलोमीटर दूर है। ओए ओए तेरा इंटरनेट बंद कर 2 मिनट। अरे लेकिन फिर नहीं बंद कर दे अभी, बंद कर दे प्लीज अभी। ठीक कर दिया। इसका ओके यस, ये तो मेरा फेवरेट शो है। हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिंग्स और आप देख रहे हैं टॉप 10 मिथ्स व्हिच आर रियल। बचपन में हम सबके मम्मी पापा ने हमें कुछ मिथ्स के बारे में बताया था, तो आज हम वही बताने वाले हैं कि वो सारी चीजें मिथ्स नहीं थी, वो सब बातें रियल थी। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम मैं वापस से नहीं लूंगा। तो पहले नंबर पे जो मिथ निकल के आ रही है, अपने तकिए पर कभी भी अपनी तशरीफ मत रखो वरना तुम गरीब हो जाओगे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सन 1998 में एक राजा था जो कि अपनी मोटी तशरीफ लेकर अपने तकिए पर बैठ जाता था, जिसके कारण तकिए ने तंग आकर राजा का पैसा चुराने की सोची और वो राजा का सारा पैसा चुरा के भाग गया, जिससे कि वो राजा गरीब हो गया। और इस कहानी से हमारा नतीजा निकलता है कि ये मिथ बिल्कुल सही है। मिथ नंबर 2,
अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा मत छोड़ना, वरना तुम गिर जाओगे या तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारा जो अर्थ है उसके जैसा एक और अर्थ है पैरेलल वर्ल्ड में, और ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अब तुम इस अर्थ पर कोई चीज करोगे तो वो चीज वो वाले अर्थ को भी अफेक्ट करेगी। तो अगर तुम चप्पल उल्टी करोगे तो वो चीज अल्टरनेटिव यूनिवर्स को अफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं तुम्हें भी। तो इसी के साथ ये वाली मिथ भी 100% रियल है। मिथ नंबर 3, अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो आपको वहाँ से नहीं जाना है, वरना आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तो इस चीज के पीछे एक बहुत ही इजी लॉजिक है। तो अगर कोई बिल्ली आपका इतनी मेहनत से रास्ता काट रही है तो आपको वहाँ से जाके उसका रास्ता नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे बिल्लियों में शर्त लगाई जाती है कि कौन कितने ज्यादा रास्ते काट सकती है। तो आप किसी बिल्ली का रास्ता जोड़कर ये नहीं चाहेंगे कि वो बिल्ली एक तेज गाड़ी में आए और रास्ते के साथ वो आपको भी काट दे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाली मिथ भी 100% रियल है। मिथ नंबर 4, आपको कभी भी चाय की नाट नहीं लगानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई चाय ऑफर कर दे तो उसे आपको मना नहीं करना है, वरना आपके साथ कुछ बहुत गलत हो सकता है। इस मिथ के बारे में पता लगाने के लिए हम जाने माने सरकारी अस्पताल में गए। वहाँ पर जाने माने डॉक्टर शीफू ने ह्यूमन की बॉडी पे कुछ प्रयोग करे। हमें पता चला कि ह्यूमन की बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो कि चाय से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आप जब भी चाय देखते हैं आपकी अंदरूनी बॉडी चाय पीने चले जाती है, मगर उस टाइम जो आपकी रियल बॉडी रहती है वो वहीं खड़ी रहती है और वो शक्ति खो के नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाली मिथ भी 100% रियल है। मिथ नंबर 5, आपको थर्सडे को अपने बाल नहीं कटवाना चाहिए, वरना आपके साथ कोई अपशगुन हो सकता है। अब इस चीज के पीछे का रीजन है दोस्तों, आपका जो बाल काटने वाला नाई है बबलू नाई, उसे उसकी वाइफ थर्सडे के दिन दारू पीने नहीं देती। उसी कारण से उसका मूड खराब रहता है और वो आपके बाल अजीब तरीके से काट देता है। एंड इसी वजह से दोस्तों ये वाली मिथ भी 100% रियल है। मिथ नंबर 6, कांच का फूटना अपशगुन होता है। तो अब जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों ये चीजें बस इंसानों में ही होता है, हम बिल्लों में नहीं। अच्छा, तो दोस्तों मेरा पंटर बोल रहा है कि ये चीजें हम बिल्लों में भी होती है, तो आइए कांच फोड़ के देखते हैं। ये गया। ये तो मेरा फेवरेट खिलौना है, इसे थोड़ी ना तोड़ूंगा। मतलब ये मिथ भी सही है। मिथ नंबर 7, तो ये जो मिथ है इसमें हेलो क्या है, ये प्रोग्राम में अब क्या हो गया? रुको मुझे टीवी पर चेक करने दो। इसका इंट्रो इतना अच्छा क्यों है और इसके शो का इतना सीरियस म्यूजिक क्यों है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विंग्स और स्वागत है आपका हमारे इस शो पर जिसका नाम है टॉप 10 मिथ बस्टर। स्पेशली मेरे भाई चिंग्स की मिथ बस्ट करेंगे, बहुत झूठ बोलता है। बस्टिंग मिथ नंबर 1, तो ये तकिए वाली जो मिथ है वो पूरी झूठ है। सन 1998 में जो राजा था वो बहुत ही ज्यादा लालची था और इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए उसने सारा पैसा वो तकिए में डाल दिया और गरीब होने की ये झूठी मिथ बना दी। एंड इसी तरह से ये मिथ हो जाती है 100% बस्टेड, यानी झूठ। बस्टिंग मिथ नंबर 2, चिंग्स के हिसाब से चप्पल उल्टी करने से अपशगुन होता है क्योंकि उससे अल्टरनेटिव यूनिवर्स में कोई चीज बदल जाती है। नहीं कमोन यार, तुम लोग मेरे साथ हो कि उसके साथ? सही बात है, सही बात है। खैर फिलहाल हमारे पास है बंटी की ये चप्पल और हम इसको उल्टा करके देखेंगे कुछ होता है या नहीं। तो दोस्तों देखा आपने, कुछ भी नहीं हुआ ये चप्पल उल्टी करने से। पानी था उधर, है ना? पानी था ना उधर? पानी था। हाँ, तो देखा दोस्तों ये वाली मिथ भी सरासर झूठ है। हाँ बहुत हो गया इसका, अब ये नहीं बचेगा। है ये कहाँ चला गया? दोस्तों आप चैनल नंबर 936 दबाए। ठीक है 936 है, ये तो वो विंग्स का चैनल है। ओए विंग्स बंद कर ये अभी के अभी। हाँ तू यहाँ कैसे आया? वहाँ से। लेकिन तेरा टीवी चैनल अभी भी लाइव आ रहा है, वहाँ पर कौन है? वो तो मुझे नहीं पता। अरे मेरा टीवी खराब हो गया क्या? हेलो चिंग्स बेटे,
आज एपिसोड नहीं आएगा क्या? मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? तू वो सब छोड़, तू ये बता, तू मेरे बारे में झूठी चीजें कैसे फैला रहा है? क्या बोला तू? झूठी चीजें? सब कुछ फैक्ट्स से बड़ी। फैक्ट्स, FAXX, फैक्ट्स। सुना तूने? एक्चुअली वो फैक्ट्स होता है, FACTS। मिथ्स बताने वाले आज दूसरों के चैनल पे स्पेलिंग बता रहे हैं। वेरी फनी। तेरी तो मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, राइट हियर राइट नाउ। देखता हूँ तू कितने मिथ्स बस्ट कर पाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मंजूर है, लेकिन तेरे साथ ये लोग नहीं आएंगे। ओए क्या बोला? क्यों नहीं आएंगे हम? तुम मोटे बिल्ले तुम चुप रहो, तुम्हारी शक्ल बहुत खराब है। ओए तेरी तो तू साले बोल के सिर आया ऐसा। बंटी चुप रहो, वो सही बोल रहा है तुम्हारी शक्ल के बारे में। तुम लोग नहीं आ रहे हो मेरे साथ, और मुझे चैलेंज मंजूर है। क्या है भाई? क्या है भैया? कंपटीशन की मिथ नंबर 1। चिंग्स के हिसाब से बरमुडा ट्रायंगल पानी की एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई प्रकार के सी मॉन्स्टर पाए जाते हैं। आइए देखते हैं इस पे विंग्स का क्या कहना है। ऐसा कुछ नहीं होता। बरमुडा ट्रायंगल बस पूरे अर्थ पर पानी की सबसे गहरी जगह है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके बारे में खास। मुझे लगता है नाव किनारे पे लेके जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। कंपटीशन की मिथ नंबर 2। चिंग्स के हिसाब से भानगढ़ के किले में भूत रहते हैं। क्या पागल हो क्या? भूत फूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अबे होती है, वो देख भूत। ओए वो मेरी दादी है, भूत नहीं है वो। दादी आप फिर से आ गई यहाँ पर। चलो घर चलो, ये लो ब्रेड आ। कंपटीशन की मिथ नंबर 3। चिंग्स के हिसाब से बिग फुट रियल होता है। भाई सच्ची में चिंग्स तो इन सब चीजों पे बिलीव करता है। बिग फुट जैसी एलियन, बिग फुट, भूत, ये सब चीजें नहीं होती यार आज की दुनिया में। वैसे इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? इस कार्यक्रम को रोक के हम आपके लिए लाए हैं करेज द कावरडी डॉग शो। ओह अच्छा, तो वो इस कार्यक्रम को रोक के करेज द कावरडी डॉग शो लाए थे। हाँ भाई, आजकल बिल्लियों को कोई देखना पसंद नहीं करता, सबको डॉग्स चाहिए आजकल। हाँ सही बोल रहे हो तुम। मैं अब वीडियो पे काम कर लेता हूँ। एक दूध वाले के यहाँ हुई करोड़ों की चोरी। तो चोरी के बाद दूध वाले ने हमें बुला लिया क्योंकि हमने एक बार उसकी खोई भैंस ढूंढने में हेल्प करी थी और हम पर उसका उधार भी था। जब हम पहुंचे वहाँ तो पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये दूध में पानी मिलाने वाले आदमी के घर में इतना पैसा आया कहाँ से। फिर उसने बताया कि एक रात उसे सपना आया था जिसमें उसने एक पेड़ उगाया तो आवाज आई, क्या रे चने पेड़ उगाया जा मौज कर। जब नींद से जगा तो पेड़ उसके हाथ में था और वो उसे नंबर बताता जो वो सट्टे में लगाता और खूब पैसे कमाता। बस आज जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसकी तिजोरी के सारे पैसे गायब थे। हमने आसपास देखा तो हमें मिला 500 का फटा नोट और हम उसका पीछा करते हुए पहुंच गए चूहे के बिल में और उसमें हाथ डाल दिया। थोड़ा हाथ घुमाया तो चूहे की पूंछ हाथ आ गई और उसे खींचने से एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया जिसकी सीढ़ियां नीचे गटर तक जा रही थी। हमने अपने नाक पे लगाई चटकनी और उतर गए गहरे कुएं में। दूर से कहीं म्यूजिक की आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो चूहों की बारात नाच रही है। हमें देखते ही उन्होंने नंचक निकाले और हमारी सुटाई कर दी क्योंकि वो साधारण चूहे नहीं, निंजा टर्टल्स और मास्टर शिफू की नाजायज औलाद थे। फिर हमने अपनी जान की भीख मांगी और उनके सामने नाक रगड़ी तो उन्होंने बताया कि चूहों में भी दहेज प्रथा बहुत बढ़ गई है, इसलिए उन्हें पैसे चुराने पड़े। एक दूध वाले क्या हुई ये क्या हो गया? तुमको बात क्यों नहीं कर रही हो? ये सामान क्यों पैक कर रही हो? ये मेरे तो हाँ सही है। अरे ये तो चलता रहता है जी। ले बेटे बात कर। कौन है पापा? तुम बात कर जल्दी। अरे पर है कौन? अरे बात कर तू। ये एआई जो भी हम बनाते हैं उसे गेस कर लेता है। Oh, I know, it's car. बट क्या ये हमारी बातें सीक्रेटली सुनता है? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने दुनिया के 10 सबसे वाहियात डिजाइन वाले बेड। नंबर 10 बुक बेड। कोई मुझे ये बताएगा भाई इसको पढ़ना है या इस पर सोना है? जरूर इसको बनाने वाला कोई पढ़ाकू होगा। नंबर 9 रोलर कोस्टर बेड। इस पर कोई कैसे सो सकता है? ऐसा लग रहा है कोई अम्यूजमेंट पार्क की पिछली उठाकर लाया है, मतलब कुछ भी। नंबर 8 बन बेड। अरे पर इसमें बेड कहाँ है? असल में बेड इसके अंदर है। सोचने वाली बात तो ये है इसको पार्किंग में रखना है या बेडरूम में। नंबर 7 जायंट बर्ड नेस्ट। देखने पर तो ये डायनासोर का नेस्ट लगता है लेकिन सच में ये अंडे नहीं पिलोज है। नंबर 6 हैमबर्गर बेड। पहले कोई मुझे ये बताओ इसको खाना है या इस पर सो? ये क्या चीज है बेटे? ये कहाँ से मिला आपको? तेरे रूम में कंप्यूटर के पीछे से मिला। इसे कहाँ से खरीद के लाया बेटा? खरीदा नहीं है, खुद बनाया है। आखिर ये बनाया क्या? कुछ नहीं, कॉलेज प्रोजेक्ट है।
लोगों का मन शांत करने के लिए बनाया है। डिप्रेशन दूर करने की मशीन है। मेरा भी मन बहुत बेचैन होता है, रातों को अजीब अजीब से सपने आते हैं। मन को शांत करने के लिए क्या करना होगा इससे? अभी बना नहीं है, अधूरा है पापा, अधूरा है। जब बन जाएगा करवा दूंगा आपका मन शांत। वाह बेटे, मुझे तुझ पर खूब नाज है। काश तेरा ये प्रोजेक्ट दुनिया भर के लोग इस्तेमाल करें और अपना डिप्रेशन दूर करें। खोल के मुझको दे 75 डे चैलेंज डोरेमोन को मिसयूज करने का। आज है डोरेमोन को मिसयूज करने का पहला दिन। सुबह उठकर हमने करवाया डोरेमोन से अपना होमवर्क। उसने मना करा तो हमने चुरा ली उसकी बिल्ली। उसके बाद चले गए हम स्कूल, वहाँ खाई मास्टर से मार। फिर हमने स्मॉल लाइट यूज करके स्कूल की घंटी की जगह मास्टर को लगा के ले लिया उससे बदला। फिर मिला हमको जियान, उसने करा दी हमारी पीटी। हमने लगा दिया उसके पिछवाड़े पे हेलीकॉप्टर, उसने उड़ के सारी खिड़कियां तोड़ दी। फिर हमने मांगी सुनियो से कॉमिक, उसने मना कर दी। तो डोरेमोन से गैजेट मांगकर हमने उसके बाप से करा दी अपनी माँ की सेटिंग। अब उसका घर मेरा है। घर जाके दिखाए हमने अपने नंबर और आज की रोटी कैंसिल। फिर एनीवे डोर से हम गए शिजुका के बाथरूम में और ये रही उसके साथ की सेल्फी। फिर हम पढ़ने बैठ गए कॉमिक, जिसमें आज हमने पढ़ा शिजुका तेरा काट रही है, सुनियो के साथ शादी के लड्डू बांट रही है। तो आज हमने डोरेमोन का सारा मिसयूज पूरा किया। फॉलो कर लेना। ज्यादातर लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अचानक पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया है। मीट माय वाइफ ब्रेंडा। ये सैंटा है, एकदम आके दूर के रिश्तेदार। बाय लागो सांता जी। हाउ आर यू माय चाइल्ड? एक दूध वाले क्या हुई करोड़ों की चोरी। तो चोरी करोड़ की करोड़ को डॉग्स चाहिए आजकल। हाँ सही बोल रहे हो तुम। मैं अब वीडियो पे काम कर लेता हूँ, बहुत देर से टीवी देख रहा हूँ। चलो वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड वीडियो में जो चिंग्स का कैरेक्टर है वो मेरे एक फ्रेंड के कैरेक्टर से इंस्पायर है। तो तुम लोग अगर उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसे करने वाली है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए। एंड इफ तुम्हें वीडियो पसंद आए, Do you ever imagine yourself living a completely different life? मेरे को याद नहीं है। मुझे एक चीज जाननी है, ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख कर लेते हैं? तो पांडे जी बताइए अपने बारे में कुछ। अरे सर जी, मैं बच्चों को 40 प्रकार से मार सकता हूँ, जैसे पीठ पे डुच्च, सर पे कोनी और हाँ मेरा फेवरेट कनपट्टी के नीचे देसंटी। पांडे जी सैलरी कितनी लेंगे? सर मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होमवर्क दिया है। मुझे ना बच्चों को होमवर्क देने में बहुत मजा आता है। मैंने मेरे ट्यूशन के बच्चे को इतना होमवर्क दिया था, वो बेचारा स्कूल से छुट्टी लेके मेरा ट्यूशन का होमवर्क करता था। एंड यू नो सबसे मजे की बात, उसकी मम्मी ने बताया वो बच्चा आज तक मेरा होमवर्क कर रहा है। स्कूल के टीचर्स ना पोकेमॉन के जैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये स्कूल के टीचर्स को इंग्लिश में बात करना क्यों कूल लगता है? इनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे। एंड देन यू नो व्हाट, आई टेक आउट माय बेसबॉल एंड मैंने उसका सर फोड़ दिया। हाँ सर आपकी Bye. 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 Not me funny function. मेरे को आगे का गाना ही नहीं आता कि वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट